शुरू करने से पहले उद्यमिता के लिए तैयारी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और उद्यमिता के रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलने की सोच रहे सभी साहसी आत्माओं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करने आया हूं जो किसी भी महान यात्रा की शुरुआत से पहले आता है, तैयारी का पड़ाव। विशेष रूप से मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपना खुद का उद्यम शुरू करने का सपना देखते हैं, जो दुनिया में कुछ नया लाना चाहते हैं और जो अपने जुनून को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं शुरू करने से पहले की। ये सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक चेकलिस्ट है और एक गहरी समझ है कि सफलता केवल एक विचार के साथ कूदने से नहीं, बल्कि गहन तैयारी, आत्म-जागरूकता और एक मजबूत नींव से आती है। हम में से अधिकांश को उद्यमिता का ग्लैमरस पक्ष ही दिखता है, सफल स्टार्टअप्स, अरबपति संस्थापक और रातों रात मिली सफलता की कहानियां। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन सफलताओं के पीछे कितनी कड़ी मेहनत, कितनी असफलताएं और कितनी गहन तैयारी छिपी होती है। हम सोचते हैं कि एक महान विचार ही काफ़ी है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण हमेशा सही होता है? क्या ये हमें सच्ची सफलता और स्थिरता देता है? अक्सर हम खुद को निराशा, वित्तीय स्त्राव और टूटे हुए सपनों के एक चक्र में फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमने शुरू करने से पहले की महत्वपूर्ण तैयारी को अनदेखा कर दिया होता है। शुरू करने से पहले का सिद्धांत हमें एक यथार्थवादी और सशक्त मार्ग प्रदान करता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचार को एक ठोस योजना में बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, कैसे हम अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और कैसे हम उन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जो उद्यमिता के मार्ग पर निश्चित रूप से आएंगी। ये हमें सिखाता है कि अच्छी तैयारी आधी जीत है। आज हम शुरू करने से पहले के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे तैयारी और सही मानसिकता ने व्यक्तियों को अपने उद्यमों में सफल होने में मदद की, और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि हम इस शक्तिशाली अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम अपने उद्यमिता के सपनों को साकार कर सकें और एक मजबूत शुरुआत कर सकें। 1. शुरू करने से पहले ये तैयारी क्या है? शुरू करने से पहले का अर्थ केवल एक व्यावसायिक योजना लिखना नहीं है। ये एक बहुआयामी तैयारी है जिसमें आपके विचार, आपकी मानसिकता, आपके कौशल, आपके संसाधन और आपके समर्थन नेटवर्क का मूल्यांकन शामिल है। ये एक आत्म-परीक्षण है कि क्या आप वास्तव में उद्यमिता की चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इस तैयारी में शामिल हैं आत्म-जागरूकता, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, जुनून और मूल्यों को समझना, ये जानना कि आप क्यों शुरू कर रहे हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। विचार का सत्यापन, ये सुनिश्चित करना कि आपका विचार वास्तव में एक समस्या का समाधान करता है और बाजार में इसके लिए मांग है। बाजार अनुसंधान, अपने लक्षित ग्राहकों, प्रतिस्पर्धियों और उद्योग के रुझानों को समझना। कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन, उन कौशलों और ज्ञान को पहचानना जिनकी आपको आवश्यकता है और उन क्षेत्रों को पहचानना जहां आपको सीखने या दूसरों से मदद लेने की आवश्यकता है। वित्तीय तैयारी, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्त को समझना, पर्याप्त पूंजी और एक आपातकालीन कोष होना। मानसिक और भावनात्मक तैयारी, असफलता, अस्वीकृति और तनाव का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना, लचीलापन विकसित करना। समर्थन नेटवर्क का निर्माण, सलाहकारों, गुरुओं, निवेशकों और सहकर्मियों का एक नेटवर्क बनाना जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन कर सकें। योजना और रणनीति, एक स्पष्ट व्यावसायिक योजना, मार्केटिंग रणनीति और संचालन योजना विकसित करना। ये हमें सिखाता है कि उद्यमिता एक यात्रा है और एक मजबूत शुरुआत ही सफल यात्रा की कुंजी है। 2. शुरू करने से पहले तैयारी क्यों आवश्यक है? शुरू करने से पहले तैयारी क्यों आवश्यक है? इसके कई कारण हैं। विफलता के जोखिम को कम करना, अच्छी तैयारी आपको उन कमान गलतियों से बचने में मदद करती है जो स्टार्टअप्स को विफल करती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग, तैयारी आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती है। निवेशकों को आकर्षित करना, एक ठोस योजना और तैयारी निवेशकों को प्रभावित करती है और उन्हें आपके विचार में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। बाजार में फिट, बाजार अनुसंधान और विचार सत्यापन आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप एक ऐसा उत्पाद या सेवा बना रहे हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता है।
लचीलापन, तैयारी आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक लचीला बनाती है। स्पष्ट दिशा, एक स्पष्ट योजना आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है और आपको भटकने से बचाती है। तनाव में कमी, जब आप तैयार होते हैं तो आप कम तनावग्रस्त महसूस करते हैं क्योंकि आपने संभावित बाधाओं के लिए योजना बनाई होती है। संक्षेप में, शुरू करने से पहले की तैयारी आपको केवल एक विचार के साथ कूदने के बजाय एक मजबूत नींव पर अपना उद्यम बनाने में मदद करती है। 3. शुरू करने से पहले के प्रमुख विचार। आइए शुरू करने से पहले के कुछ प्रमुख विचारों को और गहराई से समझते हैं। क. अपने क्यों को जानें। आप अपना उद्यम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्या यह केवल पैसा कमाने के लिए है, या आप किसी समस्या को हल करना चाहते हैं, दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, या अपने जुनून का पालन करना चाहते हैं? आपका क्यों ही आपकी प्रेरणा का स्रोत होगा जब चीजें कठिन होंगी। एक मजबूत क्यों आपको असफलता और निराशा के बावजूद भी टिके रहने में मदद करेगा। ख. समस्या पर ध्यान दें, समाधान पर नहीं। कई उद्यमी एक विचार या समाधान के साथ शुरू करते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि क्या वास्तव में कोई समस्या है जिसे वे हल कर रहे हैं। सफल उद्यम वे होते हैं जो एक वास्तविक, दर्दनाक समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। अपने लक्षित ग्राहकों की जरूरतों और दर्द बिंदुओं को गहराई से समझें। ग. अपने आप को समझें, शक्तियां और कमजोरियां। आप एक उद्यमी के रूप में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। क्या आप एक महान सेल्स पर्सन हैं लेकिन वित्त में कमजोर हैं? क्या आप एक दूरदर्शी हैं लेकिन विवरण पर ध्यान नहीं देते? अपनी कमजोरियों को पहचानना आपको उन क्षेत्रों में दूसरों से मदद लेने या नए स्किल सीखने में मदद करेगा। घ. वित्तीय सुरक्षा जाल। उद्यमिता एक जोखिम भरा मार्ग है। शुरू करने से पहले अपनी व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त बचत, यानी कम से कम 6-12 महीने के खर्च का एक आपातकालीन कोष बनाएं। यह आपको शुरुआती महीनों या वर्षों में वित्तीय तनाव से बचाएगा और आपको अपने व्यवसाय पर केंद्रित करने की अनुमति देगा। अंग. एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद के साथ शुरू करें। आपको एक परिपूर्ण उत्पाद के साथ शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, यानी आपके उत्पाद का सबसे सरल वर्जन जो मुख्य समस्या को हल करता है, बनाएं। इसे जल्दी से लॉन्च करें, ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करें और फिर उसके आधार पर सुधार करें। यह आपको समय और संसाधनों को बचाने में मदद करता है। च. सलाहकारों और गुरुओं की तलाश करें। आपको सब कुछ अकेले करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों से सलाह और मार्गदर्शन लें जिन्होंने पहले ही उद्यमिता के मार्ग पर यात्रा की है। एक गुरु आपको गलतियों से बचने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। झ. असफलता के लिए तैयार रहें। उद्यमिता में असफलता अनिवार्य है। आपको असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। अपनी मानसिकता को लचीला बनाएं और असफलता से उभरने के लिए तैयार रहें। झ. अपने नेटवर्क का निर्माण करें। उद्यमिता में संबंध महत्वपूर्ण है। निवेशकों, संभावित ग्राहकों, भागीदारों और अन्य उद्यमियों के साथ संबंध बनाएं। आपका नेटवर्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। ये विचार आपको एक मजबूत शुरुआत करने और उद्यमिता के मार्ग पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। प्रेरणादायक कहानियां, तैयारी और दृढ़ता की शक्ति। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जिन्होंने शुरू करने से पहले के सिद्धांतों को लागू किया और असाधारण परिणाम प्राप्त किए। कहानी 1, एक छोटे से कमरे से वैश्विक मंच तक, फ्लिपकार्ट की शुरुआत। ये कहानी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की है, जिन्होंने 2007 में भारत में एक ई-कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की। आज ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही विनम्र थी और इसमें गहन तैयारी शामिल थी। समस्या की पहचान। दोनों ने देखा कि भारत में ऑनलाइन किताबों की उपलब्धता और वितरण की कमी है। उन्होंने एक वास्तविक समस्या को पहचाना। प्रारंभिक उत्पाद। उन्होंने एक बड़े निवेश के बिना एक छोटे से अपार्टमेंट से सिर्फ किताबें बेचने से शुरुआत की। शुरू में वे खुद ही डिलीवरी करते थे ताकि ग्राहकों को बेहतर समझ सकें। वित्तीय तैयारी और जोखिम। उन्होंने अपनी बचत का उपयोग किया और बहुत ही मितव्ययी तरीके से शुरुआत की। जोखिम लेने से पहले उन्होंने इसकी पूरी गणना की। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। उन्हें पता था कि ये एक लंबी यात्रा है, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और लगातार अपने मॉडल में सुधार करते रहे। लचीलापन और अनुकूलन। जब उन्हें पता चला कि ग्राहक नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं, तो उन्होंने ये सुविधा जोड़ी और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के अनुसार सेवा में सुधार किया। सीख। ये कहानी सिखाती है कि एक मजबूत शुरुआत के लिए जरूरी है एक बड़ी सोच, समस्या की गहरी समझ,
सीमित संसाधनों के साथ छोटी शुरुआत और ग्राहकों की जरूरतों के प्रति लचीलापन। कहानी 2, विचार से अरबों के साम्राज्य तक, एक नया आवास समाधान। ये कहानी 3 युवाओं की है जिन्होंने 2008 में एक ऑनलाइन मंच की स्थापना की जो आज एक वैश्विक आतिथ्य कंपनी बन गई है। इसकी शुरुआत भी चुनौतियों से भरी थी, पर उन्होंने तैयारी और दृढ़ता से सफलता हासिल की। व्यक्तिगत समस्या का समाधान। किराए की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन के दौरान अपने घर का एक हिस्सा किराए पर देने का विचार किया। विचार का सत्यापन और दृढ़ता। उन्होंने कई बार प्रयास किए, अस्वीकार किए गए, लेकिन हार नहीं मानी। अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए उन्होंने रचनात्मक तरीकों का सहारा लिया। ग्राहक पर ध्यान। उन्होंने अपने उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्वयं फोटो खींची और साइट पर अपलोड की। लचीलापन और अनुकूलन। उन्होंने केवल गद्दे किराए पर देने से शुरुआत की, फिर पूरे घरों को जोड़कर सेवा का विस्तार किया। नेटवर्क का निर्माण। उन्होंने मेजबानों, मेहमानों और निवेशकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। सीख। ये कहानी सिखाती है कि यदि आप एक वास्तविक समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपकी तैयारी, रचनात्मकता और ग्राहकों की परवाह ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। कहानी 3, एक व्यक्तिगत यात्रा से व्यावसायिक सफलता तक, शिल्पा शेट्टी और योग ऐप। ये कहानी प्रसिद्ध अभिनेत्री की है जिन्होंने अपने फिटनेस और योग के पैशन को एक सफल डिजिटल सेवा में बदल दिया। पैशन और व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने योग से अपने जीवन में आए बदलावों को देखा और इसे दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। समस्या की पहचान। उन्होंने समझा कि लोगों के पास स्वास्थ्य के लिए समय और साधन नहीं है और एक सुलभ समाधान की जरूरत है। विचार का सत्यापन और विशेषज्ञता। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता की सामग्री विकसित की। ब्रांड और विश्वास। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाम और फिटनेस क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता का लाभ उठाया। वित्तीय और तकनीकी तैयारी। उन्होंने एक ठोस योजना के साथ एक टीम बनाई और आवश्यक संसाधनों का निवेश किया। लगातार अनुकूलन। वे अपने ऐप में समय समय पर नई सामग्री जोड़ती रहीं और उपयोगकर्ता की राय के अनुसार सुधार करती रहीं। सीख। ये दर्शाती है कि जब आप अपने पैशन को गहराई से समझते हैं और एक ठोस योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों के जीवन में बदलाव लाते हुए एक सफल उद्यम खड़ा कर सकते हैं। 5. शुरू करने से पहले व्यावहारिक कदम। उद्यमिता के मार्ग पर एक मजबूत शुरुआत करने के लिए नीचे कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। अपने क्यों को स्पष्ट करें। आप अपना उद्यम क्यों शुरू करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? यही आपकी प्रेरणा का मूल होगा। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। किसी वास्तविक समस्या की पहचान करें जिसे आप हल करना चाहते हैं। अपने लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को गहराई से समझें। अपने विचार का परीक्षण करें। अपने विचार को बाजार में परखें। संभावित ग्राहकों से बातचीत करें, सर्वेक्षण करें या एक छोटा प्रारंभिक मॉडल बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार की सच में आवश्यकता है। अपने कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करें। जानें कि आपके पास कौन-कौन से कौशल हैं और किन क्षेत्रों में आपको सीखने या सहयोग की आवश्यकता है। एक व्यावसायिक योजना बनाएं। अपनी दृष्टि, मिशन, लक्ष्य, रणनीति, विपणन योजना, संचालन प्रक्रिया और वित्तीय योजना को स्पष्ट रूप से लिखें। यह आपकी सफलता की रूपरेखा होगी। वित्तीय तैयारी करें। अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक आपातकालीन निधि बनाएं। अपने व्यवसाय के लिए कितनी पूंजी चाहिए इसका अनुमान लगाकर उसे सुरक्षित करें। संबंधों का निर्माण करें। सलाहकारों, अनुभवी लोगों, इन्वेस्टरों, संभावित ग्राहकों और अन्य उद्यमियों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। मानसिक रूप से तैयार रहें। उद्यमिता एक भावनात्मक यात्रा है। असफलता, अस्वीकृति और तनाव का सामना करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनें। धैर्य और लचीलापन बनाए रखें। एक सरल प्रारंभिक मॉडल से शुरुआत करें। अपने उत्पाद या सेवा का ऐसा प्रारूप बनाएं जो सबसे बुनियादी समस्या का समाधान करता हो। इसे जल्दी शुरू करें और ग्राहकों से प्रतिक्रिया लें। कानूनी और नियमों की जानकारी लें। अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे, पंजीकरण, अनुज्ञा और नियमों को समझें और पालन करें। प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें। यह जानें कि आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, उनकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। इससे आपको बाजार में खुद को अलग दिखाने में मदद मिलेगी। निरंतर सीखते रहें। उद्यमिता एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। नई जानकारी, कौशल और अनुभवों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें।
निष्कर्ष: शुरू करने से पहले का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि उद्यमिता केवल किसी विचार पर कार्य शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित योजना, आत्मनिरीक्षण, बाजार की समझ और ठोस नींव के निर्माण का मार्ग है। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हमारे पास अपने सपनों को साकार करने की पूरी क्षमता है, बस आवश्यकता है सही समय पर सही तैयारी की। यह यात्रा न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल स्तर पर भी ऊंचाई प्रदान करती है। याद रखें, एक मजबूत शुरुआत ही सफल यात्रा की कुंजी है। आज ही तैयारी करें और अपने सपनों की उड़ान भरें। धन्यवाद।